बोरुतो ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 34। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चैप्टर ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है कोड के कवर पेज से, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी एंट्री होने वाली है। पिछले चैप्टर में जहां बग मारा गया था और उसका थॉर्न सोल सामने आया था, वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि थॉर्न सोल सीधे बोरुतो के पास आ जाता है। यह देखकर कावाकी तुरंत बोरुतो से पूछता है, तूने अभी क्या कहा? थॉर्न सोल खराब होने से क्या होगा? तब बोरुतो समझाता है कि कावाकी ने बिल्कुल सही सुना। अगर इस थॉर्न सोल को कुछ मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्योंकि यह उस इंसान की सोल से कनेक्टेड है जिसे डिवाइन ट्री में बदला गया था, इसलिए थॉर्न सोल खत्म होने का मतलब उस इंसान की परमानेंट मौत है। यानी उन्हें बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसके बाद हिमावारी सीधे जाकर इनोजिन को हग कर लेती है, क्योंकि वह अब ठीक है। हिमावारी ने उसे हील किया था, इसलिए इमोशनल होकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इनोजिन भी उसे थैंक यू बोलता है। ऑनेस्टली इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी लग रही है। चाहे कोई शिप करे या ना करे, फ्यूचर में दोनों साथ दिख सकते हैं। फिर कोनोहामारू घायल सारादा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने निकलता है और चोचो भी उसके साथ जाती है, क्योंकि सारदा उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसी समय एडा दिखाई देती है। डेमन उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। एडा बताती है कि वह सेफ है, क्योंकि डेमन ने उसे प्रोटेक्ट किया था। भाई बहन की बॉन्डिंग यहां काफी अच्छी दिखाई गई है। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। बोरुतो और काशिन कोजी की लंबी बातचीत। कोजी थॉर्न के जरिए बोरुतो से कनेक्टेड था। बोरुतो उसे बताता है कि उस जगह पर क्लॉ मार्क्स मौजूद हैं, यानी कोड सब कुछ सुन रहा था। कोजी एक्सप्लेन करता है कि कोड जानबूझकर सामने नहीं आया। उसे लगा था कि कोड यहां भारी डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब शायद कोड को पता चल गया कि बग मर चुका है और अब वह सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि बोरुतो को खत्म कर सके। कोजी आगे कहता है कि क्योंकि बोरुतो के पास थॉर्न सोल है और वह बग को बचाने की कोशिश करेगा, इसलिए 100% कोड वहां मौजूद होगा। और वह जगह इतनी डेंजरस है कि कोई रीइंफोर्समेंट भी वहां समय पर नहीं पहुंच पाएगा। मतलब पूरा एरिया कोड के एडवांटेज में है। इसके साथ कोजी बताता है कि फ्यूचर फिर बदल चुका है। बग के बैटल के बाद टाइमलाइंस ऑल्टर हो गई हैं, यानी जो फ्यूचर उसने पहले देखा था, अब वही फ्यूचर नहीं रहा। बोरुतो पूछता है कि अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। कोजी अपने फ्यूचर विजन के जरिए 3 संभावित फ्यूचर्स बताता है। पहला आउटकम, बोरुतो कोड को मार देगा। यह सबसे आइडियल फ्यूचर है और अगर ऐसा हुआ तो यह उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरा आउटकम, कोड वहां से भाग जाएगा, लेकिन बाद में उसकी नजर बोरुतो से हटकर सरादा पर चली जाएगी। यह सुनकर बोरुतो तुरंत सीरियस हो जाता है। तीसरा आउटकम, एक ऐसा सिनारियो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कोजी बताता है कि एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि कोड डिवाइन ट्री को छोड़कर उनके साथ कोऑपरेट करे, यानी टेम्पररी अलायंस। लेकिन कोजी साफ बोलता है कि प्रैक्टिकली इसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं। इसलिए अगर कभी कोड नेगोशिएशन करने की कोशिश करे, तब भी बोरुतो को उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन फ्यूचर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद बोरुतो वहां से निकल जाता है। उसी समय कावाकी के सामने भी एक थर्न सोल आता है, लेकिन इस बार वह अमाडो का होता है। अमाडो उसे अपने लैब में बुलाता है। शायद आगे